स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। प्राइम डिबेट में आज चर्चा करेंगे वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर। दरअसल वक्फ प्रॉपर्टीज का जो ताजा डेटा सामने आया है और जिस डेटा में इस बात का जिक्र है तमाम यूटीज और रियासतों की प्रॉपर्टीज के बारे में कि कहां कितनी प्रॉपर्टी, कितना उसमें जुटा, कितना उसमें बढ़ा, तो इसको लेकर के जो खास तौर से जम्मू कश्मीर का डेटा है उस पर जम्मू कश्मीर PDP की जो सदर महबूबा मुफ्ती, उन्होंने बहुत सख्त जो है इस पर तशवीश का इजहार किया और ये तशवीश इस हद तक है कि उन्होंने इसको लेकर बाकायदा ट्वीट किया है और उस ट्वीट पर जो उन्होंने बातें दर्ज की हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये एक मुनज़्ज़म जो है कोशिश है और उनका जो उसमें अल्फाज इस्तेमाल किया उन्होंने कि ये मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी एक तरह से कार्रवाई है। इस पर हम डिटेल में आपको बताएंगे उन्होंने अपने ट्वीट में पोस्ट क्या लिखा है और कैसे इस पर जो अब बीजेपी है उसके जो लीडरान हैं वो इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। और ये मामला अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है खासतौर से जम्मू कश्मीर में सियासी गलियों में अब ये बहुत ज़्यादा इस पर गुफ्तगू होगी, इस पर बहुत ज़्यादा सियासत होगी, चर्चा भी इस पर ज़्यादा होगी। तो हम भी आज उसको समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल जिस तशवीश का इजहार महबूबा मुफ्ती कर रही हैं वो तशवीश दरअसल क्या है। तो आपको बता दें कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर ने एक साल में 7,000 से जायद रजिस्टर्ड वक्फ इमलाक खो दिया और इसे उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ ताजा तरीन धचका करार दिया है। PDP के सदर महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। सोशल मीडिया पर X पर उन्होंने लिखा कि मुल्क भर में 3,55,000 से ज्यादा वक्फ इमलाक गायब हैं और सिर्फ जम्मू कश्मीर ने नए उम्मीद डेटाबेस में 7,240 इंदराजात को खो दिया है जो एंट्री पहले से थी। यह खला वक्फ असासों की शफाफियत और तहफ्फुज के बारे में संगीन सवालात उठाते हैं। तशद्दुद, मिसबारी और हक रायदही से महरूमी के नमूने के साथ वक्फ अराजी का कटाव मुसलमानों के खिलाफ ताजा तरीन जरब है, एक चोट है, एक हमला है और इस ज़र्ब की तरह महसूस होता है कि ये कहां खत्म होता है। इससे मजीद उन्होंने आगे अपने जो ट्विटर हैंडल पर जो उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, बता तो उसमें एक लिस्ट भी उन्होंने अपने हैंडल पर डाला है। उसमें लिखती है कि साबका रियासत जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर ने भी 7 दिसंबर को मुल्क भर में रजिस्टर्ड वक्फ इमलाक का डेटा शेयर किया था। तो पोस्ट में उनके शेयर करता आदाद और शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 9 दिसंबर 2024 को 32,533 रजिस्टर्ड जायदादें थी, जबकि इस साल 7 दिसंबर को ये 7,240 कम होकर 25,293 हो गई हैं। तो इस पर जो है जाहिर है कि इस पर सियासत हो रही है, इस पर बयानात आ रहे हैं और फिर जवाबी बयानात आ रहे हैं। तो बहरहाल इसको हम समझने की कोशिश करेंगे दरअसल उनकी ये तशवीश कितनी जायज़ है। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं जो इंडिपेंडेंट MLA हैं और इस हमारे साथ जुड़ेंगे PDP के रफ़ीक राथर भी जो इस वक्त अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, कुछ देर में हमारे साथ होंगे सीनियर लीडर। तो मैं फिलहाल मुजफ्फर इकबाल खान साहब आपका इस्तकबाल करते हुए आपके सामने ये सवाल रखना चाहूँगा कि क्या ये महबूबा मुफ्ती की जो तशवीश है, जो उन्हें इस बात की तशवीश है कि ये जो डेटा उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर डाला है, मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा इस बारे में बताएं कि ये क्या है दरअसल, जो हमारे नाजरीन हैं, जो दर्शक हैं, वो उसको कैसे समझें कि महबूबा मुफ्ती किस चीज़ का डेटा सामने ला रही है और ये तशवीश क्यों है। देखिए, तशवीश तो तमाम जितने भी सिटीजन हैं जम्मू कश्मीर के उनको होगी, जाहिर सी बात है। मेरे पास तो इसका डाटा है नहीं। महबूबा मुफ्ती जी ने अगर कोई डाटा जो है वो सोशल मीडिया पर डाला है, अगर ये सही बात है तो ये तो तशवीश की बाइस है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर 7,000 कुछ जो असासे हैं वो आज की लिस्ट में नहीं है तो वो कहाँ गए। जाहिर सी बात है वो वक्त के खाते से निकल गए जी। तो तशवीश की बात तो है और ये मुझे लगता है कि एक सोची समझी चाल के तहत वक्त प्रॉपर्टी का डैमेज किया जा रहा है और इससे एक कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं।
आप एम्पावरिश कर रहे हैं एक कम्युनिटी को। वक्फ प्रॉपर्टी जो है बेसिकली मुसलमानों के लिए एक खाली असासा ही नहीं है, बल्कि वक्फ प्रॉपर्टी से मुसलमानों की बहुत सारी दरसगाहें चलती हैं। उनका you are depriving them of their right to run their own institutions। जी। तो ये एक मुझे लगता है कि एक सोची समझी चाल के तहत ये किया जा रहा है। तो ये तो तशवीनाक तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मुल्क भर में ऐसा हुआ है कि पोर्टल खोला, लेकिन पोर्टल खुला ही नहीं, उस पर इमलाक जितनी भी थी, प्रॉपर्टीज थी, वो चढ़ी नहीं जी। तो लास्ट डेट हो गई है। तो मेरे ख्याल में उसमें भी उनको पोर्टल दोबारा खोलना चाहिए और इसको मौका देना चाहिए कि वो जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उनको पोर्टल पर चढ़ाया जाए जी। जब तक कि वो मुकम्मल नहीं होता उसकी कोई कट ऑफ डेट इस तरह नहीं रखनी चाहिए कि आप, ये तो आप बड़ा आर्बिट्रेरी सा ऑर्डर है, फलां डेट तक आप नहीं चढ़ाओगे तो वो प्रॉपर्टी जो है वो स्टेट प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो ये कहाँ का तरीका है, मुझे समझ में नहीं आया। वो तो मुझे लगता है कि उसको दोबारा उसको पोर्टल को खोलना चाहिए और खुद हुकूमत को इस पर निगरानी करके जितने भी प्रॉपर्टी है, इमलाक है जितनी भी वक्फ की, उनको पोर्टल पर चढ़ाना चाहिए। तो मुजफ्फर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कि इसमें एंट्री हुई नहीं है या एंट्री मिसिंग है, या फिर ये कि अभी एंट्री होना बाकी है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें अभी गुंजाइश है, ये तमाम जो जायदादें जो तकरीबन 7,000 के आसपास 7,240 इंद्रजात जो एंट्रीज है वो कम है, तो ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट नहीं है बल्कि ऐसा अभी मिसिंग है, आप ये कहना चाहते हैं? ये तो मैं नहीं कुछ भी कह सकता कि ये डेलिब्रेट है या इट इज कोइंसिडेंस कि क्यों ये ड्रॉप हुई है। 7,000 अमलाक कोई कम नहीं है, 7,000 एक बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन जो मुझे समझ में आया कि 6 दिसंबर को लास्ट डेट थी कि पोर्टल पर ये प्रॉपर्टीज को चढ़ाना है आपने जी। 6 डेट तो गुजर गई और अगर मिस करती हैं तो मुझे लगता है सरकार को पोर्टल दोबारा खोलना चाहिए और जितनी ये मिस हुई है इनको चढ़ाना चाहिए पोर्टल पर। दे आर वक्फ प्रॉपर्टीज जी, तो उनको दोबारा चढ़ाना चाहिए। हाँ, हमारे साथ रफीक राठौर जुड़ चुके हैं, सीनियर लीडर हैं पीडीपी के, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि महबूबा मुफ्ती ने जो एक्स ट्विटर हैंडल पर जो डाला है, उन्होंने जो डेटा डाला है उसके मुताबिक उनका ये कहना है कि वो कह रहे हैं कि 7 दिसंबर को मुल्क भर में रजिस्टर्ड वक्फ इमलाक का डेटा शेयर किया है उन्होंने। पोस्ट पे उनके शेयर करदा आदाद शुमार के मुताबिक ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो लिस्ट है जिसमें तमाम रियासतों के और यूटीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ की एंट्री है उसका जिक्र उसमें है। तो शेयर करदा आदाद शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 9 दिसंबर 2024 को 32,533 रजिस्टर्ड जायदादें थीं, जबकि इस साल 7 दिसंबर को ये 7,240 कम होकर जब कम हो गई तो 32,533 के मुकाबले 25,293 रह गई, यानी 7,240 जो प्रॉपर्टीज है वो कम एंट्री हुई है। रफीक राठौर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि महबूबा मुफ्ती ने जिस डेटा को शेयर किया है क्या इसको समझा जाए वो शेयर करके, और ये जो खदशात का उनका इजहार कर रही हैं, क्या वो खदशात मतलब आपको लग रहा है कि वो जायज़ हैं, या फिर ये कि अभी वक्त है, एंट्री नहीं हुई, मिसिंग है, किसी की गलती है, क्या हो गया, कैसे ये कम हो गए? विशाल भाई, आपको मुजफ्फर साहब को भी मेरा सलाम जी। वालेकुम सलाम। देखिए जी, इशू है, अगर एक साल में आपकी 7,240 प्रॉपर्टीज मिस होती हैं, 2024 दिसंबर में 32,533 थी जी, और अब आज 2025 की प्रॉपर्टीज 25,293 है, तो -7,240 कुछ इस तरह से जो महबूबा जी है। अब दो चीजें हैं जो उनने शेयर किया है, ये ऑथेंटिकेट करना है, सरकार ऑथेंटिकेट करे। अगर आप कन्फ्रंट करना चाहते हैं तो डेटा से कन्फ्रंट करें कि नहीं जी ये गलत करें। अगर आप कन्फ्रंट नहीं करते, ये गलत नहीं है, तो फिर आप हमें ये बताइए कि 7,240 प्रॉपर्टीज गई कहाँ? जमीन खा गई, आसमान खा गया, आखिर गई कहाँ? अब मुजफ्फर साहब ने एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट इसमें उबारा जो मेरे जहन में नहीं था, ये उन्होंने फरमाया कि
कोई पर्टिकुलर डेट नहीं कही, शायद 2 दिसंबर या 30 दिसंबर ने कहा कि पोर्टल पर ये प्रॉपर्टीज चढ़ानी थी। उसके बाद अगर पोर्टल आपका बंद हो गया तो जाहिर सी बात है आपके इंटेंशन साफ नहीं है दोनों सूरतों में। अगर पोर्टल की गलती नहीं है, पोर्टल बंद करके अगर आप किसी को डिप्राइव नहीं करना चाहते तो ये भी एक गलती है। और अगर ऐसा है कि इतनी प्रॉपर्टीज मिस हुई हैं, और मैं आप हैरान हो जाएंगे, सिर्फ यूपी में 2,32,547 प्रॉपर्टीज मिस हैं, और आपके जम्मू कश्मीर में भी कुछ प्रॉपर्टीज मिस हैं। अभी मैं देख रहा था। तो इस तरह का जब आप लूट खसूट मचाएंगे क्या, तो जम्मू कश्मीर के लोग ही नहीं बल्कि मुल्क के सारी माइनॉरिटी मुसलमान बिलखुसूस ये जानना चाहते हैं कि क्या ये वक्फ अमेंडमेंट बिल का नतीजा है कि एक साल में 7,240 प्रॉपर्टीज मिस होती हैं। तो क्या ये जो आपने अमेंडमेंट बिल लाई है वक्फ बोर्ड में और वक्फ प्रॉपर्टीज एक्ट में, तो क्या ये उसी का नतीजा है? अगर उसका नतीजा नहीं है तो गवर्नमेंट कम क्लीन ऑन द डेटा कि नहीं जी इसमें ये परेशानी है, ये सही नहीं है, मिस नहीं हुई है। तो अगर ऐसा कुछ है तो सरकार को वापस आना, ये सरकार को बताना चाहिए कि हकीकत क्या है। तो लेकिन कुल मिलाकर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और उसकी कायद ने सही अंदाज में सही बात आवाम के सामने लाई है, और आवाम को इस पर सोचना है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये प्रॉपर्टीज जो है, ये जो अभी मुजफ्फर साहब बात कर रहे थे, ये डोनेट हुई है गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, पसमानदा लोगों के लिए, डिप्राइवेड लोगों के लिए, जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए, और बाकी चीजें इसमें काफी तफावत भी होती है उन लोगों की। तो इस तरह से अगर आप इस तरह यही स्पीड रही, एक ही साल में 7,240 कुछ प्रॉपर्टीज इस तरह से मिस होती है सिर्फ जम्मू कश्मीर में। और कुल मिलाकर 3,55,312 ये जो प्रॉपर्टीज मिस है, 3,55,312 टोटल मिस है। ये आज का जो डाटा शेयर किया है, तो गवर्नमेंट को ये बताना चाहिए कि ये प्रॉपर्टीज आखिर गई कहाँ, किसने खाई है। अगर खाई नहीं है तो फिर पोर्टल को डेट ये उसको एक्सटेंड करें ताकि उसको अपलोड किया जाए। तो हमारा स्टैंड इस पर क्लियर है कि ये मैं इस पे आरएस पठाने में जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी इस पर टेक लेना चाहता हूँ। पठानी साहब, महबूबा मुफ्ती साहबा ने जो पोस्ट डाला है एक्स हैंडल पर, उस पर वो गहरी तशवीश का इजहार कर रही हैं। उनका ये कहना है कि मुल्क भर में तो 3,55,000 से ज़्यादा वक्फ इमलाक गायब हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही जो नया जो उम्मीद डेटा है पोर्टल, उसमें 7,240 जो एंट्रीज हैं वो नदारद हैं, वो कहाँ गई पता नहीं, ये शफाफियत नहीं है। वो ये सवाल उठा रही हैं कि साल भर के अंदर ऐसा क्या हो गया। उनका कहना है कि 7 दिसंबर को, यानी कि पिछली बार जब 9 दिसंबर की एंट्री हुई थी 2024 में, तो उसमें जो डेटा था उसके मुताबिक उसमें 32,533 जायदादें जम्मू कश्मीर में थी, वक्फ प्रॉपर्टीज थी, और अब इस साल 7 दिसंबर को ये 7,240 कम हो गई है। पठानी साहब, योर टेक। जी सबको मेरी ओर से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। भारत जो है एक भारतीय संविधान, भारतीय आइन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो रूल ऑफ लॉ है। इस रूल ऑफ लॉ जिसे बार बार कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट्स ने भी भारतीय संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर भी इसे घोषित किया है जी। तो वक्फ प्रॉपर्टीज, वक्फ के साथ जुड़े जितने भी कानून, अध्यादेश, रूल्स, रेगुलेशन, ये सब उसे रूल ऑफ लॉ से फ्लो करते हैं। महबूबा मुफ्ती जी ने एक बैल्ड इंफॉर्मेशन, एक मैं बड़े अदब, बड़े एहतराम के साथ मैं कहूंगा कि एक शरारत की नजर से एक पब्लिक डोमेन में लाई है। ये सबके ध्यान में है कि वक्फ को लेके एक नया, एक लेजिस्लेटिव जो एक सिस्टम इट हैज बीन पुट इनटू प्लेस। उस नए सिस्टम के मुताबिक एक जरूरी था कि आपको जो भी वक्फ प्रॉपर्टी किसी भी सूरत में, किसी भी शक्ल में, उसको आपको रजिस्टर करना है। इसका यह मतलब नहीं है कोई रजिस्टर नहीं कर पाया, कोई डिस्प्ले नहीं कर पाया तो वो गुम होगी, नॉट एट ऑल, वो वहीं खड़ी है। मैं लेट मी पुट द इनवर्स जी। मैं एक जिसे कहते हैं एक सुई के बराबर भी कोई प्रॉपर्टी देश भर में और जम्मू कश्मीर में, क्या उसको एनक्रोच किया गया, क्या उसे को डिनोटिफाई किया गया, क्या सरकार ने किसी को बेदखल किया गया? नथिंग ऑफ द सॉर्ट। सिर्फ नंबर्स के नाम पे अपना इतना एक डेंजरस, डिजास्टरस एक आर्गुमेंट अपने पब्लिक डोमेन में रखना। लेकिन पठाने साहब, ये सवाल तो आखिर है ना, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये 7,240 प्रॉपर्टीज जो एंट्रीज कम हुई हैं, ये क्या कारण है? मतलब एंट्री कम हुई मतलब क्या है? जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो उसको अपलोड कराए, उसकी एंट्री कराए, क्या उन्होंने वहां पर कमी हो गई? ये आखिर ये डिफरेंस है क्यों? आपने बड़ा रिलेवेंट सवाल पूछा। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं वक्फ बोर्ड का
मैं प्रवक्ता उनका स्पोक्समैन नहीं हूं। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि हुआ क्या होगा अगर नहीं कर पाया कोई विद इन दिस स्टाइपुलेटेड डेट, तो उसको विंडो दी जाए ताकि वो रजिस्टर करे इसमें। देखिए, मैं बार बार हमने उस वक्त भी कहा, असेंबली उस वक्त सेशन में थी, हमने कहा कि वक्फ के मॉड्यूल को चेंज करना, वक्फ को छीनना किसी का कोई भी मोटिव कभी भी पूरे भारत सरकार का कभी नहीं। हाँ, वक्फ को रेगुलेट करना, वक्फ को अकाउंटेबल बनाना, वक्फ को सिस्टमेटाइज करना, वक्फ की मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी लाना, दिस वाज द ओनली एक इनिशिएटिव, ये एक अकेला एक एम और ऑब्जेक्टिव था इस नए सिस्टम का, नए प्रावधान का। लेकिन मैं फिर विद ऑल रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, महबूबा जी, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हर, बट प्रॉब्लम यह है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि आग लगाना, या पहले भी कहा 1 इंच जमीन नहीं देंगे हम बाबा अमरनाथ के उसको। तो इस किस्म के भड़काऊ स्टेटमेंट देके रेलेवेंस अपनी बनाना, मुझे लगता है कि एक प्रिंसिपल पॉलिटिकल पार्टी है कश्मीर की, लोगों की बात करे, एक जायज बात करे और उन विषयों को उभारे जिससे कहीं ना कहीं एक पब्लिक में एक डेवलपमेंट, विकास, प्रोग्रेसिव, एक पॉजिटिविटी फैल जाए। मैं इस किस्म के मतलब पिछले साल का डेटा और इस साल के डेटा में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को कोई भी अगर शेयर करता है या बताता है तो वो गलत है, वो भड़काऊ है। एब्सोल्युटली। देखें जिस तरीके से इसको पुट करके किया गया है, आम आदमी, आप देखें अगर मीडिया, सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, वो कह रहे हैं जो प्रॉपर्टी ले ली गई, अरे किसने ली ये प्रॉपर्टी, हड़प ली की किसने हड़पी, ये एनक्रोच करने की किसने, यस, दिस इज द क्वेश्चन। या सरकार, मुजफ्फर साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए मुजफ्फर साहब, आप लोग पॉलिटिकल लीडर्स हैं, लोगों ने आपको एतमाद करके, आप हैं, पठानिया साहब हैं, इन लोगों को असेंबली में भेजा है। आप सिर्फ पल्ला झाड़ नहीं सकते कि मुझे पता नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने डेटा नहीं देखा। भैया आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस बारे में बोलें, कुछ तो अपना स्टैंड लें। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज अवाम ये जानना चाहती होगी कि भाई हुआ क्या, ये 7,240 जो एंट्रीज हैं, किसकी जिम्मेदारी थी इसको एंट्री कराना, कैसे ये मिसिंग हो गई, या किन पैरामीटर्स पे ये नहीं आई है, कुछ तो हमें बताना होगा ना अपने दर्शकों को, अपने नाज़रीन को। मुजफ्फर साहब, जाहिर सी बात है, मैं इससे अवेयर तो नहीं हूं, लेकिन ये वक्फ बोर्ड जो वक्फ के मुलाजमीन हैं, ये उनकी ड्यूटी बनती थी कि वो पोर्टल पे चढ़ाए और कट ऑफ डेट से पहले चढ़ाए। लेकिन जो सुना गया है, अब इसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं कह सकता, कि पोर्टल पिछले कई दिनों से बंद था और पोर्टल पे अपलोड नहीं हो रही थी प्रॉपर्टीज, और इस सिलसिले में मुझे लगता है कि दिल्ली में कोई एक डेपुटेशन जो है कंसर्न मिनिस्टर को भी मिले हैं। तो मिनिस्टर साहब को ये कहा गया है कि भाई पोर्टल में कोई प्रॉब्लम आई है और कई दिनों से हम उस पर अपलोड नहीं कर पाए हैं। तो अगर ऐसी कोई टेक्निकल ग्लिच है तो अनटिल एंड अनलेस आप तमाम इंश्योर करें कि तमाम प्रॉपर्टीज जो है वो अपलोड होती हैं या नहीं होती हैं, जाहिर सी बात है जो प्रॉपर्टी अपलोड नहीं होगी उस पोर्टल पे, तो वो स्टेट प्रॉपर्टी मानी जाएगी, ये उसमें है। तो इसमें इतना अब जल्दी में है, और जब पोर्टल में कोई टेक्निकल ग्लिच आया है तो उसको मेरे ख्याल में टाइम को एक्सटेंड करके इन तमाम प्रॉपर्टीज को, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, और ये कहना मुझे भी नहीं लगता है कि दुरुस्त होगा कि जो प्रॉपर्टी आज नहीं चढ़ी है पोर्टल पे तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रही है। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वक्फ जो है वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। ठीक है, राठौर साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या लग रहा है आपको, क्या रीजन है और यहां से आगे क्या, मतलब ये जो डिफरेंस शो किया है आपकी पार्टी के जो सरबराह हैं, तो उनका इंटेंशन क्या है? पठानिया साहब कह रहे हैं कि ये एक तरह से कहीं ना कहीं गुमराह करने की बात है या लोगों को इश्तिहार दिलाने की बात है। भाई एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते आपने क्या जिम्मेदारी इसकी निभाई, कैसे ये कम हो गया, आपने सुझाने की कोशिश की, कहां कमी रह गई? ठीक है, आग लगाने वाला काम हमने एक पार्टी को सौंपा है, बीजेपी वालों को, तो वो अपना काम करते रहेंगे। लेकिन जो टॉपिक पर मैं बात करना चाहूंगा, देखिए एक डाटा सामने आया है, एक क्रेडिबल एजेंसी ने डाटा सामने रखा, और महबूबा जी बहसीत एक एक्स चीफ मिनिस्टर, बहसीत एक रेस्पॉन्सिबल पार्टी की हेड, उनका फर्ज बनता था कि इसको हाईलाइट करें और सरकार से पूछे कि आप हमें बताइए हमारी जो आप 7,240 प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, मैं 3,55,312 प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं जो उन्होंने अपने ट्वीट पे कही। तो उनका फर्ज बनता है कि सरकार से पूछे कि आखिर ये बताइए हमें, ये प्रॉपर्टीज जमीन खा गई, आसमान खा गया, आखिर गई कहां? अब मैंने पहले भी कहा आपसे कि जो मुजफ्फर साहब ने कहा कि टेक्निकल पार्ट आ सकता है इसमें, पोर्टल के हवाले से उन्होंने बात की, लेकिन हमारा मानना यह है कि अगर पोर्टल में कोई खराबी थी, फिर ये डाटा कंपाइल करने की जरूरत नहीं थी। अभी इसको ऐसे रखना चाहिए था, पोर्टल को सेट करते या डेट एक्सटेंड करते, जैसे भी करना था तो वो उसमें कर देते, ताकि तमाम प्रॉपर्टीज जो अगर कोई लेफ्ट आउट है उसको वो रजिस्टर होती। नंबर एक ये। दूसरा, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर
अगर अगर अगर जो अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ है इसमें वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आई है, अगर उसमें यह है कि जो पोर्टल पर नहीं आएगी तो वो सरकार के पास जाएगी, तो फिर मुजफ्फर साहब ये कह रहे हैं कि नहीं जी ठीक है। चलिए, मुझे लग रहा है कि कहीं पे कोई बस एक डेटा है जो सामने रख दिया गया, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, आगे इसके रिपरकशंस क्या होंगे, कोई तैयारी नहीं है, कोई किसी के पास जिम्मेदारी नहीं है। फिर कभी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, मेरे पास वक्त अब नहीं बचा। पठानिया साहब, मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूँ फाइनल कमेंट के लिए, मैं माजरत चाहूंगा। और मुजफ्फर साहब, आप लोगों ने अपना वक्त दिया, बहुत कीमती वक्त था, लेकिन कीमती वक्त में हमारे नाज़रीन को क्या मिल पाया आप लोगों से, हमारे नाज़रीन तय करेंगे। बहुत शुक्रिया।